हमेशा देर कर देता हूँ मैं। इस समय पे इंसान को क्यों आना चाहिए हर जगह पे, चाहे वो दफ्तर हो या घर हो। इसलिए लेट हो गई क्योंकि घर वाले बोलते हैं या तो तुम ऑफिस में ही घर बसा लो अपना। सर आते हैं हमारे 1 बजे तक हैं, तो तब तक चीज़ें मतलब सारे लेट होते हैं। तो अतरंगी बहाने वो दो यही थे कि किसी व्यक्ति को मेट्रो में एंजाइटी हो गई थी तो मैंने उसकी बहुत मदद की। और पानी नहीं आ रहा या फिर पीजी में नाश्ता नहीं बना, ये तो पूरे कॉलेज के बच्चों का फेमस बहाना था कि मैं पता नहीं क्या है, मैं यार सुबह तक सोता ही रहता हूँ। मैनेजर लेट आ रहा है तो मैं लेट आ रहा हूँ। वो जाता रात को 10 बजे, तुम उसके साथ जाते क्यों नहीं हो? नहीं सर, आप बताइए आपके क्या बहाने हो जाते हैं? छत गिर गई तो मैं मरते मरते बचाऊं। कोहरा वगैरह भी है शाम को, तो सुबह अगर जल्दी आते हैं तो शाम को जाने में भी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए होना चाहिए कि जो व्यक्ति समय का पाबंद होता है वो काम का पाबंद होता है। उन बहानों में एक मेरा बहाना भी ऐड ऑन हो जाए। ऑफिस के पूरे टाइम किसी के सिर पर नहीं बैठना चाहिए। हमेशा देर कर देता हूँ मैं हर बात करने में, जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। नियाजी साहब की एक गज़ल है और ये गज़ल मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली और नोएडा में इस वक्त कोहरा बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और इससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कोई अपने दफ्तर जाने में लेट हो जाता है तो कोई ज़रूरी काम करने में लेट हो जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और मैं हूं आपके साथ नीतीश कुमार दुबे। और आज हम न्यूज़ रूम के अपने साथियों से जानेंगे कि उनके क्या क्या बहाने हैं लेट होने के। हो सकता है कुछ लोगों के बहाने सही भी हों, हो सकता है कुछ लोग सही में लेट होते हों, लेकिन जो जिनके बहाने होते हैं, जो लोग सही समय पे आते हैं, उनकी क्या बातें हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि वो समय पे आना चाहिए, दफ्तर में समय पे आना चाहिए, हर जगह पे समय पे पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने न्यूज़ रूम के साथी श्वेता से जानेंगे कि जो श्वेता हमारे न्यूज़ रूम की एक ऐसी शख्स हैं कि जो समय पे हमेशा आती हैं और ये समय की बहुत पाबंद हैं। तो श्वेता ये बताइए कि समय पे इंसान को क्यों आना चाहिए हर जगह पे, चाहे वो दफ्तर हो या घर हो या कोई भी जगह हो। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे हम बात करते हैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की, तो उन दोनों में बैलेंस के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो हम जो है वो कंफ्यूज रहते हैं, हम अपनी चीज़ों को नहीं कर पाते और फिर जब हमें कोई मल्टीटास्क दिया जाता है तब भी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि जो 5% जो सक्सेसफुल लोग हैं वो इसलिए भी सक्सेसफुल हैं क्योंकि उन्होंने समय का सदुपयोग किया है। तो उन 5% लोगों से अगर हम कोई सीख ले सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो यही है कि हमें पंक्चुअल रहना है। ऐसा तो बहुत कम ही होता है कि बहाने हम लोग किस चीज़ के लिए मतलब बनाते हैं कि हाँ, क्योंकि सामने वाले को भी पता होता है कि हम बहाने बना रहे हैं, लेट हो रहे हैं तो ऐसे। लेकिन मैक्सिमम ऐसा होता है कि रियल रीज़न ही होता है आने का, लेट आने का। जैसे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, कभी जैसे दौड़ के गए और मेट्रो निकल जाती है। ऐसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं दौड़ते दौड़ते आई और बस निकल गई, फिर 10 मिनट वेट करो यार ये वाली तो निकल गई, फिर नेक्स्ट वाली आएगी उससे जाएंगे, तो ऐसा हुआ है। तो मतलब आके सीधे वही बताते हैं कि हाँ मेरी बस निकल गई। इसमें बहाने क्या बना, जिसको बहाने समझना हो बहाने समझे। अच्छा, आप जब दफ्तर से घर के लिए निकलती हैं तो दफ्तर में आपको ऑफिस में लेट हो जाता है, काफ़ी लेट हो जाता है कभी कभी, तो घर पे आप क्या बहाने देती हैं? ऐसा तो बहुत बार होता है, फिर ऐसा बोलती हूँ कि एकदम से काम आ गया था, ब्रेकिंग था, उसको जाना जरूरी था तो इसलिए लेट हो गई। क्योंकि घर वाले बोलते हैं या तो तुम ऑफिस में ही घर बसा लो अपना। चलिए, ये था श्वेता की बात। और हम अपने न्यूज़ के साथ ही जूही, माफ़ करिएगा, जूही की बात है ये। और सचिन से हम जानते हैं कि क्या बातें हैं इनकी। ये अक्सर ये तो ऑफिस पे हमेशा समय से आते हैं, चूंकि ऑफिस का समय है 10 बजे और ये आते हैं 12 बजे। तो सचिन ये बताइए कि आपके पास क्या क्या बहाने थे और क्या बहाने रहते हैं जब आपके सर या फिर बॉस पूछते हैं कि आप ऑफिस क्यों लेट आए, दफ्तर आप क्यों लेट आए, तो आपके पास क्या क्या बहाने होते हैं? सबसे पहली चीज़ तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे बॉस का, जो ये चीज़ पूछते ही नहीं है। इतने यूँ है ही नहीं कि पाबंदी कि आप 10 बजे आप भी आओ, नहीं आए तो सोच लेना, ऐसा कोई सीन ही नहीं है। यहाँ पर अच्छा माहौल मिलता है कि आपका यदि रूटीन किसी तरीके से बदलता है, यदि आप टाइम पर नहीं पहुँच पाते हैं तो उसकी यूँ ये नहीं कि कॉलर पकड़ के खड़े हो जाएं। तो मैं फिर से अगेन यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, लेकिन जल्दी आना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ कि आप टाइम पे आइए, जो ऑफिस का ऑफिशियल टाइम है उस पे आइए, उससे आप अपना जो काम है वो भी समय पर ख़त्म कर सकते हो। अभी जैसे मैं लेट आता हूँ, मैं 12 बजे तक पहुँचता हूँ, तो मेरा काम अभी भी नहीं ख़त्म हुआ है, तो मेरे को अपना काम ख़त्म करने में भी टाइम लग जाएगा। कारण क्या है कि आप 12 बजे तक आते हैं? क्या सोने में लेट हो जाता है, नहीं, जल्दी लेट उठते हैं?
नहीं, मेरी एक्चुअली मेड लेट आती है तो मैं उसी कारण से मैं लेट होता हूँ। आप मेड के लिए रुके रहते हैं? हाँ, तो फिर खाना तो खा के ही आएगा ना आदमी यार, आप क्या बात कर रहे हो? ये कारण है। तो उसका ये नहीं है कि यार मैं शाम को भी बहुत जल्दी चला जाऊंगा, और ये कोई बहाना नहीं है, ये फैक्ट है। बहाना लगे तो फिर वो अलग चीज़। तो मैं कह रहा हूँ ना, इतना ज़्यादा इसका हवा नहीं बनता है इधर। और जो टाइम मैनेजमेंट है, कोशिश रहती है कि इसको स्टेबल रखूं, और आगे भी ये मैं जो भी चीज़ मेरी मतलब गड़बड़ ये हो रही है ये सही बताइए, हो जाए। मेड लेट हो रही है तो आप मेड को कुछ नहीं बोलते कि वो लेट है, क्योंकि वो भी तो लेट हो रही है, उसके वो क्या बहाने देती है? कोहरा, कोहरा। सर्दी। और गर्मी में? गर्मी में तो मैं टाइम पे आता था, मैं लेट ही अभी हो रहा हूँ। सचिन का जो जवाब था वो जो डिस्कशंस का कोर था उससे हट करके अपनी इमेज सेविंग पर चला गया था। नहीं सर, आते हैं हमारे 1 बजे तक हैं, तो तब तक चीज़ें मतलब सारे लेट होते हैं। सचिन का कहना है कि मेरे लेट होने से ज्यादा सर ही लेट होते हैं, जो कि दफ्तर ही 10 बजे का है और सर पहुंचते हैं 1 बजे। नहीं, मैं सर की टाइमिंग थोड़ी ना मैं कह रहा हूँ कि सर की टाइमिंग भी जल्दी वाली, तब तक आते हैं, तब तक ये चीज़ें उलझ जाती है, काम वाम बहुत हो जाता है। तो इसका कभी मैं यही तो मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ की कभी नौबत ही नहीं है। सर ने कभी मेरे को परेशान किया भी नहीं है कि जल्दी आओ भी आओ। मैं जिस टाइम पर आता हूँ, सर काम मांगते हैं कि जो काम है वो दीजिए, बाकी टाइम वाला है। जो चीज़ें अंडरस्टैंडिंग रहती है ऑफिशियल मतलब ऑफिस दफ्तरों में, तो वो चीज़ें बेस्ट रहती है। मैं कभी जल्दी नहीं हुई, और जब भी मैं लेट हुई ऐसा नहीं है, मेरा सही का रीज़न रहता है क्योंकि मेरा घर दूर है काफ़ी ज़्यादा, तो इसीलिए मेरे को आने में टाइम लग जाता है। अब ये बहाना लग सकता है बहुत लोगों को, पर ये रियल फैक्ट है कि घर दूर है तो मेट्रो लेट हो जाती है। फिर और एक बड़ा कारण ये है कि मैं अकेली लेट नहीं होती, मेरे साथ पूरे मेट्रो के लोग लेट होते हैं। तो उनको भी सीट चाहिए होती है, मुझे भी सीट चाहिए होती है, तो 1-2 मेट्रो छोड़नी पड़ती है। तो सीट के चक्कर में भी कई बार लेट हो जाते हैं, क्योंकि मेट्रो फिर सीट लेनी होती है तो फिर आगे लाइन में लगना पड़ता है। तो ये भी एक तरीका है, इस वजह से भी लेट हो अच्छा, जाते ये तरीका है मतलब बताने का कि लेट हुए हैं। हैं। मतलब ये तरीका भी कह सकते हैं, और ये थोड़ा कंफर्ट भी कह सकते हैं कि आप 2 घंटा या 1.5 घंटे का जो सफ़र है वो खड़े होके आना, खड़े होके जाना मुश्किल होता है। इसलिए व्यक्ति ये करता है कि हाँ, वो सीट ले ले या बैठ जाए, तो 1-2 मेट्रो छोड़ दे तो मतलब ये आप कह रही हैं कि बॉस को ये समझना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। नहीं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल बात वही हो जाती है ना कि अगर आप दूर से आ रहे हैं तो आपका सफ़र मुश्किल है। अगर मुश्किल है तो फिर आपको थोड़ा तो कंफर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा चाहिए होता है, इसीलिए फिर लेट होना पड़ता है। कभी कभार हो जाते हैं लेट, कभी मेट्रो भी आ जाती है, कभी स्टेशन होल्ड हो जाता है। आजकल तो मेट्रो का इतना वो है, रश इतना होता है, और जाते वक्त भी उतना ही लेट होता है। ऐसा नहीं सिर्फ आने के टाइम पे लेट होता है, जाने के टाइम पे उतना लेट होता है। 2 का 2.5 घंटा हो जाता है, 2.5 का 3 घंटा हो जाता है। तो वो सिर्फ आने की बात नहीं है, जाने में भी सेम चीज़ होती है। अभी तक तो खैर मैंने जितने बहाने मारे हैं उनमें से थोड़े से जो अतरंगी बहाने, वो 2 यही थे कि किसी व्यक्ति को मेट्रो में एंग्जाइटी हो गई थी तो मैंने उसकी बहुत मदद की, और मैंने उसको सहारा दिया और बिठाया कहीं, या मैं किसी की चोट लग गई तो मैं उसको अस्पताल लेके गई। इससे ज़्यादा कोई बड़े बहाने मैंने मतलब मारे नहीं है अभी तक। जब पहले मतलब ऑफिस जब हम इंटर्नशिप करते थे यहाँ पे तो बहाना सर से जो हम अपने बॉस से मारते थे ये था कि हमें कॉलेज जाना है, क्योंकि हम ना भी इंटर्न थे तो कॉलेज भी हमें जाना होता था। तो हम ये बहाना मारते थे कि हमें प्रोजेक्ट के लिए शूट पे जाना है बाहर। तो हम 12-1 बजे तक आते थे। ये बहाना जो अभी तक मैंने मारा है। और कॉलेज में ऐसा हुआ है कि जैसे कि हम पीजी में रहते हैं तो हमारी रूममेट्स रहती है, तो ये बहाना मारते हैं कि वो नहाने लग गई पहले, या फिर पानी नहीं आ रहा, या फिर पीजी में नाश्ता नहीं बना। ये तो पूरे कॉलेज के बच्चों का फेमस बहाना था कि पीजी में नाश्ता नहीं बना, पीजी में पानी नहीं आ रहा, इसीलिए हम टाइम पे नहीं आए। ये फेमस है। और दूसरी बात मुझे ऐसा ये भी लगता है कि जो लोग टाइम पे नहीं भी आते हैं तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अगर वो प्रोडक्टिव है, अगर उसको कॉन्फिडेंट है कि वो कर लेगा काम जो उसे करना है। क्योंकि वंस बिल गेट्स सेड कि आई विल ऑलवेज हायर अ लेजी मैन फॉर अ हार्ड जॉब, क्योंकि वो उस काम को सबसे आसान तरीके से करेगा और जल्दी करेगा। सो मेरे लिए देर से आना, लेट, ये सब नॉट अ बिग डील। मतलब काम अच्छा करो, दैट्स इट। 12 तो भाई आपने जल्दी बता दिया। अगर टाइम देखो तो 1, 1.5, 2, 2.5 ये इतना भी बच जाता है। मैं पता नहीं क्या है, मैं यार सुबह तक सोता ही रहता हूँ। उठ तो मैं 9 बजे तक ही जाता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बेड के अंदर बैठा रहता हूँ। लेकिन मैं फ़ोन चलाता हूँ, मैं अपने आगे का पूरा रूटीन देखता हूँ कि मुझे आगे का करना क्या है। मतलब एक तरह से रोड मैप ही समझ लीजिए कि अगर वहाँ जाके ये नहीं मिला तो ये तो है, तो
करता मैं स्क्रॉलिंग हूँ, अपने काम के बारे में देखता हूँ, और काम पे अफेक्ट पड़ना नहीं चाहिए। चाहे आप, मैं तो कहूँ 7 बजे आओ, 8 बजे आओ, पर काम पे अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये लेट आना या समय पे आना, वो तो अभी मेरा फिलहाल जो अपनी टीम के मैनेजर हैं दीपक जी, उन्हीं के साथ ही चल रहा है, उन्हीं के साथ ही जा रहे हैं, उन्हीं के साथ ही आ रहे हैं। तो ये समझो भी जो हमारे मॉनिटर है हाँ, तो ये भी कह सकते हैं मैनेजर लेट आ रहा है तो मैं लेट आ रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली हम थोड़ा सा पास रहते हैं ना, तो आते समय भी इनके साथ आता हूँ, जाते भी कभी होगा थोड़ा थोड़ा टाइम। 1 मिनट, कोच साहब आ गए। एक मेरा सवाल है कि इसने पूरा का पूरा दीपक पे डाल दिया कि दीपक लेट आता है, 10 बजे का टाइम है, 10:30 पौने 11 तक आता है, तो वो आता है, वो जाता रात को 10 बजे, तुम उसके साथ जाते क्यों नहीं हो? नहीं सर, कल मुझे A to Z पता भी आज ऑफिस में क्या काम हुआ और मैं कितने बजे आया हूँ। देखिए, सब बात जो टॉपिक है समय की बात यह है, अभी 2 तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं पूरे ऑर्गेनाइज, जिन्हें पता है भी उन्हें आगे क्या करना है, अगले घंटे क्या करना है और अगले मिनट क्या करना है। दूसरे तरह के लोग होते हैं जो डिसऑर्गेनाइज, जो मैस में रहते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता भी उनका रोड मैप, जैसे अभी डिम्पल ने कहा था भी रोड मैप क्या है, तो उसी के चक्कर में, हाँ यहीं खड़े हैं, तो उसी के चक्कर में जो लोग रहते हैं ऑर्गेनाइज वो लेट होते हैं, लेट नहीं भी होते। जो रहते हैं मैसी वो हमेशा लेट रहते हैं, और इसका वाइस वर्सा भी चलता रहता है। तो ये सब मेरे को लगता है पर्सन टू पर्सन, और बहाने का जो लेवल है, थिंकिंग कैपेसिटी, वो भी पर्सन टू पर्सन है। इसे आप एक कैटेगरी में कर नहीं सकते। हाँ, क्या सवाल है? अरे भैया, आप भी तो लेट आते हो, आप बताइए आपके क्या बहाने हो जाते हैं? मैं लेट आता तो हूँ लेकिन लेट जाता भी हूँ। आपसे लेट तो हम भी जाते हैं हमेशा। आपसे नहीं लेट नहीं, आप जाते हैं। मेरे से पहले जाते हैं। नहीं। लेकिन मेरे लेट होने का, मैंने आपसे पूछा खैर था अभी। मेरे लेट होने का बहुत वाजिब कारण है, मैं उठता ही लेट से हूँ। मतलब मुझसे पता नहीं क्यों उठा ही नहीं जाता है सुबह। मैं कोशिश बहुत करता हूँ, मैं अलार्म 8 बजे का लगाया रहता हूँ, 9 बजे का लगाया रहता हूँ। उसके लिए भी मैं एक अलार्म लगा करके रखता हूँ 6 बजे का। मैं उसको बंद करके फिर सो जाता हूँ और मुझसे उठा ही नहीं जाता है सुबह। एक कारण मेरे लिए ये है, और दूसरा कभी कभी वाजिब कारण होता है, मेट्रो कभी लेट हो गई या फिर मैं कभी लेट से पहुंचा, रास्ते में कुछ दिक्कत हो गया, तो एक कारण ये ये तो होता ह्यूमन है। नेचर है, कोई भी चीज एक तरह से सीधी नहीं चल सकती। ह्यूमन जैसे कार चलाता है, गाड़ी चलाता है, हमेशा नहीं भी उस स्ट्रेट लाइन पे भी चलेगा, कभी तो मोड़ लेगा कुछ। तो वैसी जिंदगी है, कभी उठो कभी जल्दी कभी लेट, ये जिंदगी है भाई। अच्छा, बहाने ये बताइए, खुराफाती बहाने आपने नहीं बताया कि आप कभी कॉलेज में लेट हुए होंगे या फिर ऑफिस में ही नहीं, कॉलेज में स्कूल में लेट हुए होंगे, तो दिमाग में इंसान एक पहले से ही बहाना सोच लेता है। वो उसका सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो उसको सोचने पे मजबूर कर देता है कि यार ये बहाना तो हम कर लेंगे। एक मुझे याद आई है इससे, अभी सबसे जो मुझे अभी याद आ रहा है, अभी सबसे कह सकते हैं भी फनी इंसिडेंट या बहानों की वजह से लेट का, वो था भी कॉलेज में एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे शायद, या कुछ प्रैक्टिकल वगैरह था। तो लिटरली ना, एक दिन पहले, सच बोल रहा हूँ, मेरे पीजी है ना, उसमें साथ वाला रूम है ना, उसकी छत नीचे गिर गई थी। मेरे साथ वाले रूम की छत नीचे गिर गई थी, और मैं सुबह वैसे उठा, लेट था, बट मैंने उठ के देखा ये क्या हुआ। तो मैं ऑफिस स्कूल कॉलेज मतलब लेट पहुंचा, तो एक्सक्यूज़ मेरा यही था भी छत गिर गई, तो मैं मरते मरते बचा हूँ, वीडियोस मेरे पास थे ही प्रूफ। तो मेरा जो असाइनमेंट था वो थोड़ा सा लेट भी डिले हो गया। हाँ, डिले हो गया, चल गया। तो ये सक्सेसफुल था मेरा एक। बाकी वैसा कुछ ऐसे कुछ ज़्यादा बड़ा बहाना वगैरह लगाया नहीं। चलिए अंकुर से हम पूछते हैं कि अंकुर क्यों लेट होते हैं। हमारे एडिटर हैं, सीनियर एडिटर हैं यहाँ ऑफिस के, और ये आज तो अंकुल जी आपको शायद काफ़ी लेट हो गया था। नहीं क्या कारण क्या था? कल एक्चुअली 31 दिसंबर था, तो दोस्त वगैरह आए हुए थे, तो मैंने थोड़ा सुबह उठने में लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था। वो एक सीनियर एडिटर हैं, तो जो आपके अंडर में जूनियर एडिटर्स काम करते हैं, उनको क्यों टाइम पे आना चाहिए, ये बताइए। नहीं, टाइम से तो सबको आना चाहिए, मुझे भी टाइम से आना चाहिए। क्यों, मतलब अगर वो प्रोडक्टिव काम करके दे दें तो टाइम का पाबंद क्यों है इंसान, क्यों रहना चाहिए उसको टाइम का पाबंद? नहीं, टाइम का पाबंद मतलब कि अभी ठंडी है, मौसम जो ठंड का है, कोहरा वगैरह भी है शाम को, तो सुबह अगर जल्दी आते हैं तो शाम को जाने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह रास्ते में आजकल कोहरे में ज़्यादा होते हैं, तो ये सब दिक्कत आ सकती है अगर आप लेट से जाओगे तो। और इसीलिए जल्दी आना चाहिए, ताकि आपका काम भी जल्दी सही टाइम पे हो जाए सारा काम। ये थे अंकुर की बात। अब सबसे अंतिम में हम अपने बॉस से पूछेंगे कि उनकी समय क्या का बात है? पाबंद इसलिए होना चाहिए कि जो व्यक्ति समय का पाबंद होता है वो काम का पाबंद होता है। क्योंकि जब आपके भीतर एक लापरवाही या फिर टालना जब आपका नेचर बन जाता है, तो आप सिर्फ समय को नहीं टालते, आप कई बार बहुत सारे कामों को भी टालते हैं। तो मुझे क्लोजिंग रिमार्क के तौर पर यही कहना है कि व्यक्ति को समय का पाबंद होना, उसके लिए एक डिसिप्लिन का पाबंद, अपने आप को डिसिप्लिन में ढालने की प्रैक्टिस भी होती है कि वो ऑफिस समय पर जाएं, ऑफिस समय पर वापस आएं, कोई काम करना है उसको समय पर निपटाएं। ये उसको धीरे धीरे डिसिप्लिन में डालता है, और
अगर व्यक्ति के अंदर वो नेचर बिल्डअप हो जाता है तो फिर वो लाइफ में भी उसी डिसिप्लिन और जो अपने साथ भी स्ट्रिक्टनेस जो व्यक्ति की होती है वो उसको फॉलो करता है कि नहीं ये काम करना है तो करना है। तमाम बहाने सबने बताए। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि सबके बहाने निकल करके आ गए और सबने एक दूसरे का भंडाफोड़ कर दिया कि कौन क्या झूठ बहाने। इस दिन तक मैं सारे बहानों को सच मान के चल रहा था, असल कहानी तो ये है। खैर, उन बहानों में एक मेरा बहाना भी ऐड ऑन हो जाए। सबके बहाने आ गए, मेरा भी बहाना आना चाहिए। मेरे साथ जो मिसमैनेजमेंट है, मैं उसको एक मिसमैनेजमेंट की कैटेगरी में डालता हूं। मैं ये सोचता हूं कि मैं जब ऑफिस रवाना होऊंगा तब तैयार होऊंगा। समस्या ये है कि 10 बजे के बाद काम, भले ऑफिस का हो घर का हो, काम की वजह से फोन कॉल शुरू हो जाते। भले कई बार ऐसा होता है रिपोर्टर्स के साथ आप आधा घंटे फोन कॉल पर हो, किसी काम के ऑफिस के काम से किसी और से फोन कॉल पे डिस्कस कर रहे हो, वो कॉल नहीं खत्म हो पाती है। कई बार ऐसा होता है मैं स्नान करने का सोचता हूं कि अगले 10 मिनट में तैयार होकर ऑफिस निकलना और मुझे 2 घंटे लग जाते हैं। क्यों? एक कॉल कट किया, दूसरा आया, उसका वो आया, फिर वापस ग्रुपों में नजर चली जाती है कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, फिर वहां ज्ञान देने की आदत आ जाती है, इस स्टोरी को ऐसे करके ऐसे कर लो। उस वजह से मेरे सामने दिक्कत ये होती है या तो मैं 9 बजे से पहले तैयार हो जाऊं, अगर नहीं हुआ तो फिर वो सारी पैनिक स्थिति बन जाती है। एक आप स्नान करने की तैयारी करोगे, फोन आ जाएगा। आप स्नान कर लिया, बाल गंगी करने बाकी है, बीच में फोन आ गया, आपको फोन पे लगे रहे, तो खाना खाना है, फोन आ गया, तो वो फ्री नहीं हो पाता हूं उस वजह से आपके साथ मतलब। और दूसरा एक मेरा ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि बतौर टीम लीड किसी को भी ऑफिस के पूरे टाइम किसी के सिर पर नहीं बैठना चाहिए। इसके 2 ही रास्ते होंगे, या तो आप पूरी तरह से स्ट्रिक्ट रह करके इन्वायरमेंट को पैनिक करेंगे, या फिर आप 2 घंटे रियायत देंगे तो फिर वो होगा कि जिसको उस रियायत की कदर नहीं होगी वो ऑल टाइम रियायत मोड में आ जाएगा। तो फिर आपको एक जोन मेंटेन करना पड़ता है कि आप 9 घंटे में 6-7 घंटे सिर के ऊपर रहे, 2-3 घंटे का एक स्पेस होना चाहिए। हाँ, आपका मैकेनिज्म वैसा होना चाहिए कि उन 2-3 घंटे में भी जो एक कल्चर होता है ऑफिस का वो डिस्टर्ब ना हो और सबका एक स्मूथ वे में काम होता रहे। अच्छा, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है सर आपके साथ जीवन में या फिर ऑफिस में कि आप कोई कारण रहा हो जिससे आप लेट हो गए हो, लेकिन आपको लगता है कि ये कारण तो काम नहीं आएगा? काम आया था काम नहीं आए, इतने कच्चे प्लान हम नहीं करते हैं। एक किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा है मैं नाइट शिफ्ट में था जी राजस्थान में, और अगला दिन 15 अगस्त थी। 15 अगस्त का दिन था, नाइट शिफ्ट में, और उस दिन मेरे कुछ मित्र आए हुए थे। तो दिन में क्या होता है कि जब आपकी नाइट शिफ्ट होती है, दिन में आपको सोना होता है ताकि आप भरपूर नींद लें और रात में आप काम कर सकें। मित्र आए हुए थे, दिन में फिल्म देखने गए, मॉल गए, घूमे किए, कोई सोने का काम ही नहीं। मतलब पिछले दिन आप ऑफिस करके आए, सुबह घर पहुंचे, तब तक दोस्त आए, आप दिन में हंसी मजाक करना, बातें करना, मॉल जाना, फिल्म देखना, शाम को 9 बजे वहां से लौट के वापस आए, 11 बजे शिफ्ट है। अब आप एक रात और एक दिन पूरे 24 घंटे से जाग रहे हो। अब आप सोच सकते हो कि नींद कितना आपके ऊपर हावी हो जाती है, और वो भी मेरे जैसे आदमी के ऊपर तो और ज्यादा हावी हो जाती है, एक्स्ट्रा ही हावी होती है। मैंने सोचा कि घंटे 2 घंटे सो लिया जाए, और अपने रूममेट को बोला कि मुझे, तुम वैसे भी 12-1 बजे सोते हो, मुझे 11 साढ़े 11 बजे जगा देना, मैं ऑफिस चला जाऊंगा। रूममेट और मेरे से भी 2 कदम आगे क्रांतिकारी, उसने जगाने के प्रोसेस को यूं समझा 2 बार आवाज लगेंगे, लाज उठ जा ऑफिस जाना है। वो हमने सुनी नहीं, हम अपनी नींद में रहे और हमारी नींद खुलती है सुबह 5 बजे। रात को 11 बजे हमको ऑफिस जाना था, नींद खुली सुबह 5 बजे। और 5 बजे जब नींद खुलती है तब बाहर भयंकर बारिश हो रही है। अगस्त का महीना, 15 अगस्त, भयंकर बारिश हो रही है, मानसून का टाइम वो दिल्ली के लिए। बाहर निकले, उस दौर में 2019-20 का समय था वो शायद, और उस दौर में बहुत ज्यादा उबर और ये उतनी सर्विस नहीं हुआ करती थी, सुबह थोड़ी सी मुश्किल होती मिलने। अब क्या किया जाए, आधा घंटा खड़ा रहा, बारिश रुके रुके रुके, बारिश जब नहीं रुकी और हमें पता चला कि चूंकि अंधेरे का समय है, 5 बजे अभी ऑफिस जाना बहुत मुश्किल है, और दिन उगने तक 6 साढ़े 6 तक का वेट करोगे, 7 बजे आपकी शिफ्ट और हो जाती है, जाके क्या करोगे। आधा घंटा वेट करने के बाद जब बारिश नहीं रुकी तो हमने ये तय किया कि इंग्लैंड वापस सो जा। अब बाद में देखेंगे क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करना है। बाद में हमने क्या बहाना बनाया ये नहीं बताया जाएगा ठीक है, लेकिन बहाना सक्सेस रहा था, इतना बता देता हूँ। एक सवाल दीपक जी से है, क्योंकि दीपक जी कैमरे पे हैं हमारे, और कैमरामैन का क्या, उनके क्या बहाने होते हैं, और वो लेट हुए चूंकि अभी इनका एक्सीडेंट भी हुआ था, तो अभी तो काफी ठीक दिख रहा है, लेकिन इनके क्या बहाने रहते हैं? दीपक जी बताइए। अमूमन वैसे मैं लेट होता नहीं हूँ, मोस्टली टाइम पे आता हूँ अक्सर हमेशा, और
कभी कभार लेट हो जाता है, तो जैसे बाइक पंचर हो गई या कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं उसी वजह से लेट हो पाता है। वैसे अमूमन होता ही है कि टाइम पे रहता हूँ। कभी कभार लेट होने का कारण हमारे जो एडिटर साहब हैं अंकुर जी, वो भी होते हैं कि जब मैं इनके घर पर चला जाता हूँ रात में, तो ये होता है कि साथ में दोनों साथ निकलेंगे। ये पूरी प्लानिंग होती है कि 9:30-10 बजे तक दोनों साथ निकलेंगे और सुबह 10 बजे की जो प्लानिंग होती है ना, वो 10 बजे तक ही रहती है। वो एग्जीक्यूट 11 बजे के बाद होती है, तो उस वजह से भी कई बार नहीं, नहीं। दोनों भाई लेट हो जाते हैं इस चक्कर में। कभी दूसरों पे भी टाल देते हैं क्योंकि सुबह उठ के ना, ये दीपक सर जो है, जो मतलब सुबह उठ जाते उठा भी देते हैं, बट चलने के टाइम थोड़ा ये हो जाता है ना कि अरे तुम जल्दी कर लो, और खुद फिर फोन चलाने लगते हैं, कंटिन्यू फोन चलाते रहते हैं, उसमें लेट हो जाता है, फिर दूसरे पे टाल देते हैं। दीपक जी आपका तो पता चल नहीं, ये बहाने हैं इनके, ठीक है कि, लेकिन होता ही है कि हम लोग सोचते हैं कि सुबह टाइम पे निकले और ऐसा कुछ नहीं होता। तो अक्सर ये फोन ये चलाते हैं, फिर भी जल्दी ये आ जाते हैं, तुम उनसे भी बात नहीं, जब साथ में रहते हो तो साथ में आते हैं ना। तो ज़्यादातर लेट होने के कारण ये रहा है हमारे साथ, जब भी रहा है। वैसे तो इसके अलग बाद बात इसके अलावा ऐसे कभी लेट हुआ नहीं हूँ मैं, टाइम पे आता हूँ अक्सर। देखना भी होता है सब कुछ कि ऑफिस टाइम पे खुले और साफ़ सफाई हो जाए, उसके बाद फिर काम पे सबके सब लग जाए। और हम उन सबको जल्दी आना भी चाहिए टाइम पे, ताकि सब लोग टाइम पे जा भी सकें और काम भी एक स्मूथ तरीके से हो। क्योंकि कई बार क्या होता है हम लेट आते हैं, फिर इधर उधर की चीज़ों में लग जाते हैं और उस चक्कर में सबका काम भी हैम्पर हो जाता है। तो मेरी टीम से भी दरख्वास्त ये रहेगी हमेशा के लिए कि पूरी टीम एक बार टाइम पे आए, ताकि हम सुबह की ना एक प्लानिंग भी कर सकें सबके साथ मिलकर कि हमें ये करना है, तो हम टीम प्लान के हिसाब से चले। अब क्या होता है कि मैं 10 बजे आ जाऊँ, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 12 बजे आ रहा है, तो वो प्लान फिर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता। जी। तो आपने टीम की बातें सुनी, आपने टीम लीडर की बातें सुनी, आपने बॉस की बातें सुनी, तो आपको किसकी बात अच्छी लगी? और क्या आपको क्या लगता है कि क्या सच में डिसिप्लिन ज़रूरी है अपने लाइफ में, या फिर अगर आप प्रोडक्टिव हैं और डिसिप्लिन नहीं है फिर भी काम चल जाएगा? आपकी क्या राय है? और हमारे न्यूज़ रूम से किसकी बातें आपको अच्छी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत।